दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला गया और कहना पड़ेगा कि ये मैच शुरू से लेकर अंत तक रोमांच से भरपूर रहा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल हाइलाइट्स स्टाइल में पूरा मैच कैसे आगे बढ़ा उसकी पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस बार लाइक टारगेट है पूरा 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारतीय टीम आज इस फाइनल जैसे मुकाबले में विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी, लेकिन किस्मत एक बार फिर टॉस के वक्त साथ नहीं दे पाई। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जा रहा था, लेकिन शुरुआती ओवरों में नमी मौजूद थी, जिसकी वजह से नई गेंद को शानदार स्विंग मिलने की पूरी उम्मीद थी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का जोश देखने लायक था, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी और आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक तरह का वर्चुअल फाइनल था। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने की। शुरुआत बिल्कुल सावधानी भरी थी। पहले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाज पिच के मिजाज को परखते नजर आए। गेंद हवा में मूव कर रही थी और अफ्रीकी गेंदबाज एकदम सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रोहित को थोड़ी सी चौड़ी फुलर गेंद मिली, उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए एक शानदार कवर ड्राइव खेला और भारत को पहला चौका मिला। ये शॉट देखकर दर्शकों को समझ आ गया कि रोहित आज कुछ खास करने की मूड में उतरे हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। बर्गर की तेज रफ्तार और मार्को यानसन की ऊंचाई से मिलने वाली अतिरिक्त उछाल ने उन्हें परेशान किया। कुछ गेंदें उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के पास से गुजर गईं, लेकिन गायकवाड़ शांत रहे और जैसे ही उन्हें हल्की शॉर्ट गेंद मिली, उन्होंने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट लगाया और चौका जड़ते ही उनका आत्मविश्वास वापस आ गया। भारत की शुरुआत ठोस चल रही थी, न ज्यादा जोखिम लिया गया, न कोई विकेट गिरा। उधर रोहित शर्मा अपनी लय में आ चुके थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए फ्लिक और ड्राइव खेले और रनगति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच साउथ अफ्रीका को एक बड़ा मौका तब मिला जब रोहित एक उछाल भरी गेंद पर हुक खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में मार बैठे, लेकिन फील्डर कैच नहीं पकड़ पाया। ये लाइफलाइन रोहित को मिली और बाद में अफ्रीका को यही गलती बेहद महंगी पड़ी, क्योंकि रोहित ने गियर बदलकर रन बनाना जारी रखा। लेकिन भारत की मजबूत शुरुआत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मार्को यानसन ने नई गेंद की मूवमेंट का फायदा उठाते हुए ऋतुराज को आउट कर दिया। थोड़ी सी उठती हुई गेंद उनके ग्लव से लगकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा और स्कोर उस समय सिर्फ 30 रन था। यह विकेट भारत के लिए थोड़ा झटका जरूर था, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली और पूरा माहौल ही बदल गया। कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत सधे हुए अंदाज में की। गेंद अब भी हल्की मूवमेंट दे रही थी, इसलिए उन्होंने शुरू की कुछ गेंदें देखकर खेली, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा फुल लेंथ डिलीवरी मिली, उन्होंने अपनी पहचान वाला क्लासिक कवर ड्राइव लगाया। गेंद पलक झपकती ही बाउंड्री के बाहर, बिना ताकत, सिर्फ टाइमिंग। दर्शकों की तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद रोहित और कोहली दोनों ने भारतीय पारी को संभालने की कमान अपने हाथ में ले ली। दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। स्ट्राइक रोटेशन लाजवाब रहा और बीच बीच में आने वाली ढीली गेंदों को दोनों ने बाउंड्री की सैर कराई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत की स्थिति मजबूत और सुरक्षित नजर आने लगी थी। जैसे ही स्पिनर्स मैदान पर आए, रोहित और कोहली और भी सहजता से खेलने लगे। रोहित ने स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्ट्रेट ड्राइव जैसे खूबसूरत शॉट खेलकर रन गति बढ़ाई। वहीं कोहली ने अपनी क्लासिक लेट कट और फ्लिक शॉट से स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तालमेल शानदार था। तेज रनिंग विच विकेट, बिना जरूरत जोखिम उठाए, हर गेंद पर सही फैसला। लगभग 15वें ओवर के आसपास भारतीय पारी ने असली रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। रोहित ने अपने शानदार चौके छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम की आवाज और शोर बढ़ता ही जा रहा था। दर्शक रोहित और कोहली की इस साझेदारी का हर पल एंजॉय कर रहे थे। दूसरी ओर कोहली भी बिना जल्दबाजी किए बेहद खूबसूरती से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 20वें ओवर के आते आते भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 70 से 80 रन के बीच पहुंच चुकी थी। विकेट भी हाथ में थे और रन भी तेजी से आते जा रहे थे। भारतीय टीम अब एक बड़े स्कोर की मजबूत नींव रख चुकी थी। रन लगातार आते जा रहे थे और रन गति भी बिल्कुल संतुलित बनी हुई थी। अफ्रीकी गेंदबाज अपनी ओर से हर संभव हथकंडा आजमा रहे थे। कभी स्लोअर वन, कभी तेज तर्रार बाउंसर, तो कभी स्पिनरों को लाकर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन भारत के इन अनुभवी जोड़ीदारों का धैर्य, क्लास और अनुभव अफ्रीका की हर चाल पर भारी पड़ रहा था। रोहित ने एक और बड़ा शॉट लगाकर भारतीय दर्शकों में जोश की लहर दौड़ा दी। स्पिनर की फुल लेंथ गेंद को वो कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार ढंग से भेजते हैं और पूरा स्टेडियम उनकी इस टाइमिंग और ताकत पर तालियों से गूंज उठा। उधर कोहली भी अपनी पारी को एक एक गेंद के साथ और निखार रहे थे। उनका क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, तेजी से खेला गया फ्लिक और गजब टाइमिंग वाले शॉट्स लगातार रन जोड़ रहे थे।
25वें ओवर तक भारत का स्कोर आसानी से 125 रन के पार पहुंच चुका था। रोहित 60 से ज्यादा रन बनाकर बढ़िया लय में थे, जबकि कोहली लगभग 30 रन पर सेट होकर बड़े धैर्य के साथ टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का अंदाज साफ बता रहा था कि भारत 300 के बड़े स्कोर की दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। शुरुआती 25 ओवरों में भले ही भारत को थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, लेकिन इन दोनों दिग्गजों की अद्भुत साझेदारी ने पारी को स्थिरता भी दी और तेजी भी। भारत का प्लान बिल्कुल साफ था, पहले 25 ओवरों तक विकेट सुरक्षित रखना और फिर आखिरी 15-20 ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करना, और टीम उसी प्लान के अनुसार शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। 25 ओवर पूरे होने के बाद भारतीय पारी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अब रन गति तेज करना और सेट बल्लेबाजों का बड़ी पारी खेलना बेहद जरूरी था। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बेहतरीन लय में खेल रहे थे। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका भी समझ चुका था कि अगर इस साझेदारी को इसी तरह टिकने दिया गया तो भारत 330 ही नहीं बल्कि शायद 350 का आंकड़ा भी छू सकता है। इसलिए अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपने बदलावों की रफ्तार बढ़ा दी, कभी स्पिन, कभी धीमी गेंदें, कभी तेज बाउंसर, लेकिन रोहित और कोहली ने अत्यंत शांति और शानदार अनुभव के साथ हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला। 26वें ओवर में रोहित ने शुरुआत ही एक बेहतरीन चौके से की। गेंद हल्की भार थी और रोहित ने कलाई के कमाल का इस्तेमाल करते हुए उसे कवर और पॉइंट के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। उधर कोहली भी पीछे नहीं हटे, वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए हर ढीली गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक पहुंचाते जा रहे थे। भारतीय पारी की गति अब लगातार बढ़ रही थी और स्कोर धीरे धीरे 150 रन के करीब पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में दिखने लगा, दक्षिण अफ्रीका को वो सुनहरा मौका मिल गया जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। रोहित शर्मा ने स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में काफी देर तक तैरती रही और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच पूरा कर लिया। रोहित 72 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। यह भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि रोहित न सिर्फ शतक की ओर बढ़ रहे थे बल्कि उनकी मौजूदगी भारत को 330-350 के बड़े स्कोर की ओर आसानी से ले जा सकती थी। रोहित के आउट होते ही अब भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी कोहली के कंधों पर और बढ़ गई। इसी बीच नंबर 4 पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिनका आत्मविश्वास आते ही झलक गया। उन्होंने शुरुआत की कुछ गेंदें ध्यान से खेली, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका जड़ दिया। उधर कोहली 50 रन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और पारी को गहराई तक ले जाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कोहली ने एक स्मार्ट सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह बेहद परिपक्व, क्लासिक और सूची समझी पारी थी। हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला, गलत गेंदों पर बाउंड्री ढूंढी और बाकी समय स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा पूरी तरह सेट नजर आने लगे थे। उन्होंने बर्गर की शॉर्ट गेंद पर एक शानदार पुल शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर 185 से 190 के बीच पहुंच चुका था और तीसरे विकेट गिरने का खतरा फिलहाल दूर दिखाई दे रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को ब्रेक थ्रू चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। तिलक वर्मा, जो शानदार शुरुआत कर चुके थे, एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। तिलक लगभग 22 रन की उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट लगभग 195 रन के आसपास गिर गया। अब मैदान पर आए भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल। राहुल ने आते ही अपनी क्लासिक स्टाइल की झलक दिखा दी। पहली ही ढीली गेंद पर उन्होंने स्वीपर कवर के ऊपर से चौका लगाकर यह साफ कर दिया कि वो आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। राहुल का क्रीज पर आना विराट कोहली के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं था, क्योंकि अब रन गति बढ़ाने के लिए उन्हें एक अनुभवी, भरोसेमंद और धैर्यवान साथी मिल गया था। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही ओवरों में स्कोर उछलकर 210 रन के पार पहुंच गया। कोहली बेहद समझदारी और क्लास के साथ अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे, जबकि राहुल ने भी अपनी बल्लेबाजी की चमक दिखानी शुरू कर दी। एक कमाल का रिवर्स स्वीप, एक शानदार कवर ड्राइव और एक दमदार पुल शॉट ने अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव को और बढ़ा दिया।
दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अब पूरी तरह से दबाव में थे। भारतीय रनगति फिर से पटरी पर आ चुकी थी और स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 34वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन के करीब पहुंच चुका था। लेकिन इसी मजबूत स्थिति में भारत को दूसरा झटका लगा। केएल राहुल, जो बढ़िया लय में खेल रहे थे, एक तेज गेंद को पुल करने की कोशिश में कैच दे बैठे। उन्होंने 37 रन की तेज और उपयोगी पारी खेली और भारत चौथा विकेट गंवा बैठा। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने शुरुआत बहुत शांत और संयमित अंदाज में की। उनकी भूमिका साफ थी, पारी को स्थिर रखना ताकि विराट कोहली बिना किसी दबाव के बड़ी पारी खेल सके। उधर कोहली अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने एक समझदारी भरा सिंगल लेकर अपने 99 रन पूरे किए। पूरे स्टेडियम में खड़े होकर दर्शक तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में आसान सा रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में गूंज उठी गर्जना बता रही थी कि इस पारी का इंतजार हर किसी को था। कोहली की ये इनिंग क्लास, धैर्य, मैच की समझ और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन का शानदार नमूना थी। शतक पूरा होते ही कोहली ने तेजी पकड़ ली। जडेजा भी धीरे धीरे अपने खूबसूरत शॉट्स दिखाने लगे थे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 290 रन के पार पहुंचा दिया। मैच अपने अंतिम 15 ओवरों में प्रवेश कर चुका था और भारत अब बड़े स्कोर की तरफ मजबूती से बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ी सफलता मिल गई। विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और वो लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। 110 रन की शानदार सदी हुई और मैच को मजबूत आधार देने वाली पारी खेलकर कोहली पवेलियन लौटे। ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कोहली की मौजूदगी आखिरी ओवरों में भारत को आसानी से 380 तक ले जा सकती थी। अब पारी की जिम्मेदारी जडेजा और नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर पर थी। सुंदर आते ही रन जोड़ने में लग गए। उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलते हुए रनगति को बनाए रखा। जडेजा भी सिंगल डबल निकालते हुए स्कोर आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में बेहतरीन साझेदारी निभाई। आखिरी ओवरों में भारत ने तेजी से रन बनाए। जडेजा ने 2 जबरदस्त चौके लगाए, जबकि सुंदर ने भी एक शानदार बाउंड्री जड़ी। इस छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत को एक मजबूत और लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। पहली पारी में भारत ने 365 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जडेजा 47 रन पर और वॉशिंगटन सुंदर 45 रन पर नाबाद रहे। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य था 366 रन का, जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर विशाखापट्टनम की पिच पर, जहां मैच आगे बढ़ने पर गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलती है। लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही सतर्क लेकिन आत्मविश्वासी नजर आई। ओपनर एडन मार्क्रम और क्विंटन डीकॉक भली भांति जानते थे कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने कुछ गेंदों को इन स्विंग कराने की कोशिश की और डीकॉक को रोकने में कामयाब भी रहे। डीकॉक ने शुरुआती गेंदों को ध्यान से देखा, पर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका को लगा कि वे एक स्थिर शुरुआत हासिल कर सकते हैं, लेकिन भारत ने तुरंत मुकाबला वापस पकड़ना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में आए हर्षित राणा। उनकी गति और उछाल ने मार्क्रम को अचानक परेशान कर दिया। एक गेंद अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठी और मार्क्रम गलत टाइमिंग कर बैठे। गेंद हवा में गई, लेकिन क्रीज से थोड़ा दूर गिरने की वजह से वो कैच में तब्दील नहीं हो पाई। भारत एक बड़ा मौका गंवा बैठा। हालांकि शुरुआती दिक्कतों के बाद अफ्रीका ने रन बनाना जारी रखा और स्कोर धीरे धीरे आगे खिसकने लगा। लेकिन भारत की असली सफलता तब आई जब अर्शदीप सिंह अपने दूसरे स्पेल में वापस करने आए। उनकी एक फुलर लेंथ गेंद पर डीकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन गेंद बैट के बीच में बिल्कुल भी नहीं लगी। गेंद हवा में ऊंची उछली और मिड ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया। डीकॉक सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 22 रन पर गिर चुका था। अब मैदान पर आए कप्तान टेम्बा बावुमा। बावुमा ने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट खेले और मार्क्रम के साथ मिलकर रन गति संभालने की कोशिश शुरू कर दी। भारत ने भी तुरंत स्पिनर को अटैक पर लाकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। कुलदीप यादव अपनी टर्न और फ्लाइट से बल्लेबाजों को बांधे रखे हुए थे। वहीं जडेजा अपनी तंग लाइन लेंथ से रन निकालना और भी मुश्किल करते जा रहे थे। धीरे धीरे बावुमा और मार्क्रम दोनों सेट होते दिखे और कुछ ओवरों बाद रन गति भी बढ़ने लगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी का सबसे मजबूत चरण तब आया जब मार्क्रम ने भारतीय स्पिनरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने जडेजा की एक ओवर में शानदार छक्का और चौका जड़ा। बावुमा भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कुछ जबरदस्त कवर ड्राइव लगाए और देखते ही देखते साझेदारी 60 रन के पार पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका मैच में मजबूत वापसी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ठीक उसी समय भारत को वो विकेट मिला जिसका लंबे समय से इंतजार था। हर्षित राणा, जो अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बावुमा को एक शानदार शॉर्ट बॉल फेंकी।
बाउमा पुल शॉट खेलने गए लेकिन टाइमिंग खराब रही। गेंद हवा में तैरती हुई मिड विकेट की दिशा में गई और विराट कोहली ने एकदम ठंडे दिमाग से कैच पूरा किया। बाउमा 28 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब टीम का स्कोर 80 रन पर 2 विकेट था और मैच को यहां से संभालने की जिम्मेदारी ब्रेविस और मार्करम पर आ चुकी थी। ब्रेविस क्रीज पर आते ही बिल्कुल आक्रामक मोड में नजर आए। उन्होंने कुलदीप पर पहले जोरदार छक्का और फिर अगली ही गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाली है, लेकिन कुलदीप यादव ने ब्रेविस को ज्यादा देर खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक शानदार टर्न लेती गेंद पर ब्रेविस पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में गई और वहां कैच लपक लिया गया। ब्रेविस 24 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की पारी को तीसरा झटका लगा। उधर मार्करम लगातार शानदार स्ट्रोक खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी गायकवाड़ का वो हैरत अंगेज कैच मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। मार्करम ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में ऊंची गई और गायकवाड़ ने पीछे भागते हुए अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। मार्करम 52 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को बड़ा धक्का लगा। स्कोर 120 रन पर 4 विकेट हो चुका था और मैच एक बार फिर भारत की पकड़ में लौटता दिख रहा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी दबाव में धीरे धीरे बिखरनी शुरू हो गई। मैथ्यू ब्रीड्स ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट निकालते रहे। जडेजा ने एक शानदार गेंद पर बल्लेबाज का मिडिल स्टंप उड़ा दिया और 5वां विकेट भी गिर गया। बॉश और यानसन ने कोशिश तो की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। अर्शदीप सिंह अपने दूसरे स्पेल में और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। उन्होंने लगातार 2 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। बीच के ओवरों में कुलदीप और जडेजा ने रन पूरी तरह रोक दिए, जबकि हर्षित राणा ने डेथ ओवर्स में महत्वपूर्ण विकेट झटके। अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई, लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और भारत ने यह मुकाबला 121 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। अर्शदीप ने 3 विकेट लेकर शुरुआत और अंत दोनों में कमाल किया। हर्षित राणा ने 2 विकेट झटके और कुलदीप जडेजा सुंदर ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की और एक बार फिर साबित किया कि दबाव में खेलना इस टीम की असली ताकत है।